देश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की अप्रत्याशित इस्तीफे ने सत्ता गलियारों में हलचल मचा दी है। जिस तरह उन्होंने राज्यसभा में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ विपक्ष का महाभियोग प्रस्ताव स्वीकार किया, उससे सरकार असहज हुई। लेकिन किसी को अंदेशा नहीं था कि बात इस्तीफे तक जा पहुंचेगी। सोमवार को राज्यसभा में बिना किसी आंतरिक चर्चा के विपक्ष के नोटिस को स्वीकार करते हुए धनखड़ ने जिस तरह से कार्यवाही की, उसने सरकार को चौंका दिया। सरकार इस निर्णय से इतनी नाराज हुई कि राज्यसभा में सत्तारूढ़ दल के नेता जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू उसी दिन बीएससी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की दूसरी बैठक में शामिल नहीं हुए। सूत्रों का कहना है कि उपराष्ट्रपति पहले से ही स्वास्थ्य कारणों से पद छोड़ने का मन बना रहे थे। हालांकि हाल के महीनों में उनकी न्यायपालिका पर टिप्पणियां और संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया से सरकार पहले ही असहज महसूस कर रही थी। इतना ही नहीं, किसानों के मुद्दों पर भी कई बार धनखड़ के तेवर सरकार की सोच से मेल नहीं खाते दिखाई दिए। बावजूद इसके सत्ता पक्ष की ओर से उन्हें कभी पद छोड़ने का सुझाव नहीं दिया गया। धनखड़ को पता था कि न्यायपालिका में कथित भ्रष्टाचार को लेकर सरकार लोकसभा में कड़ा संदेश देने की तैयारी कर रही थी। सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष को 152 सांसदों के हस्ताक्षर वाला प्रस्ताव भी सौंपा गया, लेकिन इसी बीच राज्यसभा में विपक्ष का नोटिस आ गया और धनखड़ ने उसे स्वीकार कर लिया बिना किसी पूर्व विचार विमर्श के। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ प्रस्ताव महीनों से उपराष्ट्रपति के पास लंबित है और अब अचानक जस्टिस वर्मा के मामले में यह तेजी सरकार के लिए आश्चर्य का कारण बनी। सोमवार को बीएससी की 2 बैठकें तय थी। पहली बैठक में कोई नतीजा न निकलने के कारण दूसरी बैठक शाम 4:30 बजे रखी गई, लेकिन इससे ठीक पहले करीब 4 बजे धनखड़ ने राज्यसभा में विपक्ष का नोटिस स्वीकार कर लिया। इसके बाद नड्डा और रिजिजू बैठक में नजर नहीं आए। धनखड़ ने उनकी अनुपस्थिति पर सवाल भी उठाया, जिस पर जवाब मिला कि दोनों व्यस्त थे। मंगलवार को धनखड़ ने सोशल मीडिया के जरिए अपना इस्तीफा सार्वजनिक किया, जिसने अटकलों को और हवा दी। उनके करीबी सूत्रों ने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से ये निर्णय लिया, लेकिन विपक्ष ने आरोप लगाया कि ये इस्तीफा सरकार के दबाव में हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्तीफे के करीब 15 घंटे के बाद सोशल मीडिया पर धनखड़ के स्वास्थ्य की कामना की, जिसे राजनीतिक संकेतों के रूप में देखा जा रहा है। अब सवाल यह है, आगे क्या होगा? कार्यवाहक सभापति हरिवंश राज्यसभा में प्रस्ताव पर निर्णय लेंगे, जबकि लोकसभा में महाभियोग की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। यह सियासी घटनाक्रम न केवल उपराष्ट्रपति पद की गरिमा से जुड़ा है, बल्कि ये भी बताता है कि संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति की सक्रियता कभी कभी सत्ता के समीकरणों को भी उलझा सकती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए मुंबई हलचल के साथ।